पता है क्या इसमें क्या सीन है कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई 7.5 लाख गुरुकुल है, तो ऑब्वियसली 7.5 लाख गांव है। उस टाइम पे गाँव की संख्या यही है बनती है, तो क्या हर गांव में एक गुरुकुल था? दरअसल क्या है कि अगर आप एजुकेशन का सही मॉडल को अगर आप देखोगे ना कि असल में सही मॉडल क्या है, अभी जो अपन लोग प्लान कर रहे हैं गांव में एक नियम बने कि जो हम लोग सारे लोग मिल करके एक मतलब एक कलेक्टिव नियम बनाए कि भाई हम सबके बच्चे बराबर वैल्यू रखेंगे। जैसे आज से ज़्यादा नहीं कहता मैं, 30 एक साल पहले का अगर आप समय याद करोगे। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक, अभी आया आप? अच्छा, तो 30 एक साल पहले का अगर आप समय याद रखोगे तो उसमें क्या रहता था कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और आपको पड़ोसी ने देख लिया तो वो भी आपको चांटा लगा सकता है, ठीक है ना। फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ आपको बताना है, मास्टर जी को बता दूंगा, तो आप वो काम बंद कर देते हो, इतना सा काम है। ऐसा होता था ना अपने यहाँ। और कोई जात पात का ऐसा सीन नहीं था, आप कहीं भी खा रहे हो, कहीं भी रुक रहे हो रात को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका मतलब है कि व्यवसाय के हिसाब से वो अलग बातें होती हैं, पर एक सिंपल सा फंडा ये है कि यदि हम ये बता दें कि भाई बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे, तो पहला जो अपना नियम है हो गया। अब आती है सीखने की बारी। जितना भी काम धंधा व्यवसाय होता था ना अपने यहाँ पे, वो सारा ओपन था। कुम्हार अपना काम ओपन कर रहा है, नाई अपना काम ओपन कर रहा है, लोहार अपना काम ओपन कर रहा है। तो जो भी गांव में काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम सब खुला में कर रहे हैं। बच्चे को चलते चलते कोई चीज़ काम करने में मज़ा आ रहा है तो वो वही काम करने लग जाता है। अच्छा, हर मोहल्ले के पास खाली ग्राउंड है, तो रोज़ शाम को बच्चों की ऊर्जा उस पर लगनी है। वो आपस में लड़ भी लेंगे, वो आपस में कुश्ती भी कर लेंगे, वो आपस में दौड़ भी लेंगे, दौड़ते ही रहेंगे, लुका छिपी भी खेल लेंगे, सारा कुछ ऐसा कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो काम कर रहे हैं वहाँ पर रहने वाला आदमी। तो अब बच्चे का मन कर गया कि मुझे सीखना है, तो वो बैठ के देख लेगा। आज भी अगर आप किसी ड्राइवर के पास जाओगे ना कि भाई मुझे ड्राइविंग सिखा दो, तो वो सबसे पहले आपको कंडक्टर रखेगा अपने साथ, और वो अपने साथ 6 महीना साल घुमाएगा वो। और शुरू में स्टेयरिंग हाथ में पकड़ाने से पहले पंचर लग जाए तो उठा टायर तू खोल, ठीक, उसमें से टायर में से वो बजरी निकाल, हैं, शीशा साफ कर, आगे वाला कर, पीछे वाला कर, ये करके आ, वो करके आ। मतलब ड्राइविंग को छोड़ के पहले सारे काम सिखाएगा, और ड्राइविंग सबसे आखिर में सिखाएगा। जो ड्राइविंग में हेल्प करने वाली चीज़ें पहले सिखाएगा। नाई के पास जाओगे तो नाई भी क्या करेगा, सबसे पहले बोलेगा देख मैं कैसे काटता हूँ, तो वो दिखाएगा। 6 महीना साल वो उसके साथ खड़ा रहेगा, वो इधर इधर काट रहा तो इधर जाके खड़ा होगा। वो देखा होगा आपने कुछ लोगों को, तो वो नाई के साथ खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी गुरु है वो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन देता है कि कस्टमर आ रहा है तो कैसे बात कर रहा है, काम कैसे कंप्लीट कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो वो हर बंदा अपने गुरु को ही कॉपी करने की कोशिश करता है। तो गुरु क्या कर रहा है, गुरु अल्टीमेटली उसको बाकी सारी चीज़ों का भी एक्सपोजर साथ में दे रहा है और फिर काम भी सिखा रहा है। अच्छा, अगर बच्चा उस काम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, बच्चा उस काम में मन नहीं लग रहा है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं, यार क्या यार ड्राइविंग तो सिखा नहीं रहा है यार, कटिंग तो सिखा ही नहीं रहा, कह रहा है बाल साफ कर, कह रहा है नीचे से बाल, ये बाल धो दे इसके, वो कह रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अगर शेव भी करना है तो शेव करते समय भी उस तरह नहीं पकड़ा रहा है, वो कह रहा है इसके वो लगा दे, झाग बना दे। तो झाग बनाने का काम कर रहा है, काटना तो सिखा ही नहीं रहा है, झाग बनवा रहा है। तो ऐसा करके वो भाग जाएगा। जैसे अपने जेएसएम की ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि असली चीज़ बताने से पहले बाकी की चीज़ों पर घुमा रहे हैं, तो ये तो बता ही नहीं रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो दे ही नहीं रहे हैं, तो भाग जाएंगे वो लोग। तो जो उस काम के लिए नहीं बना वो भाग जाएगा, और जो उस काम के लिए बना है वो सीखता जाएगा। वो गालियाँ भी खाएगा गुरु की, वो डांट भी खाएगा, वो सब तरह की चीज़ों खाएगा और वो सीख जाएगा। उसको वो सिखा रहा है। तो यानी कि बच्चे को काम सिखाया जा रहा है। वहाँ जो काम जो लोहार जब उसे सिखा रहा है ना, तो वो गुरुकुल का एक मास्टर है। वो जो नाई जो बाल काटना सिखा रहा है वो गुरुकुल का एक मास्टर है। किसान जब खेती सिखा रहा है तो वो मास्टरी कर रहा है। तो लगभग आप देखोगे उस दौर में
आपकी ज़रूरत का कोई भी सामान है, मैंने अपने पिताजी को बचपन में अपनी जूतियाँ खुद ही गांठते हुए देखा है, अपनी चप्पल खुद ही कर रहे हैं, हम भी खुद ही कर रहे हैं ना, मिस्त्री का काम भी हम खुद ही कर लेते हैं, उसको देख देख के हम सारा काम खुद ही कर रहे हैं। तो जो आदमी जिस काम को करना चाह रहा है वो उस काम में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जा रहा है। घर में अगर 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो जिसको ट्रैवल करने का शौक है उसको ट्रैवल करने दिया जा रहा है, जिसको खेती का शौक है उसे खेती करने दी जा रही है। कोई कह रहा है मेरा खेत में मन नहीं लगता है, तो उसे पूछेंगे फिर क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं तो कुछ भी कर लूँगा। बताओ, चलो ऐसा सुबह सुबह डंगरों के साथ जंगल में लेके इनको चरा के ला, तो वो डंगर चराने के लिए, पशु चराने के लिए भेज देंगे, देखेगा 3-4 दिन में दुखी हो जाएगा, कहेगा मैं तो स्कूल ही चला जाऊँगा, ठीक है ना। खेती करने भेज दें, वो कहेंगे मैं खेती कर लूँगा, चल खेती कर ले, खेती करने भेजेगा, खेती करा, 1 हफ्ता खेती करके वो चेक करेगा कि यार मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं तो स्कूल ही चला जाऊँगा। कई बच्चे स्कूल में इसलिए जाते थे कि उनको खेती करनी पड़ रही थी। अब वो और क्या करना वो नहीं पता था। अगर माँ बाप को सिर्फ ये भी पता होता ना कि चलो खेती से हटा के दूसरी चीज़ में, दूसरी से हटा के तीसरी चौथी में डाल दो, तो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता। यहाँ जो बच्चों के नंबर ज़्यादा आए ना, वो मैक्सिमम वो थे जिनका विजुअल बहुत हाई था, क्योंकि रट्टेबाज बच्चे आने लगे, उन्होंने बड़ा गेम देख लिया कि ये बच्चे पढ़ने के लिए तो बने नहीं है, इनको पढ़ाई वाला जो बेनिफिट है वो देना शुरू कर दो। वहाँ से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होना शुरू हुआ। तो अल्टीमेटली जो गांव हैं वो स्कूल का काम कर रहे हैं, गुरुकुल का, और फिर वहाँ से जिनको देखो प्रैक्टिकल तो सीख ही लिया ना सारा काम करना जीवन का। अब जो थ्योरेटिकल है, अगर किसी को रिसर्च करनी है, पुराने विद्वानों ने क्या कहा है, उसके लिए फिर हमारे पास विश्वविद्यालय जैसे नालंदा जैसे होते थे, ठीक है, वहाँ लाखों बच्चे ऑलरेडी पढ़ने आते ही थे। अभी भी मेरिट यूनिवर्सिटी में लाखों बच्चा आता ही है पढ़ने के लिए, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि लाखों बच्चा एक जगह पर नहीं पढ़ सकता है। और वहाँ वो रिसर्च सेंटर होते थे, उसी रिसर्च सेंटर में फिर आपको हस्तकला, फिर ये विज्ञान। अभी आप देखो उस टाइम पर हजारों साल पहले के किले आज भी एज इट इज़ हैं, और आजकल के इंजीनियर्स वाले पुल जो हैं वो बनाते बनाते टूट रहे हैं। मतलब तो आधुनिक आज हुए कि पहले थे हम? अगर देखा जाए तो मतलब ज़्यादा साइंस वहाँ तब डेवलप थी। उस दौर के रंग आज तक नहीं मिटे हैं, वो डाई परमानेंट होती थी, पर्यावरण का नुकसान किए बिना होती थी। आजकल पर्यावरण का ही सारा नुकसान है। वहाँ पर अब जैसे ये सड़कें बना दी गांव-गांव में, अब सड़कों के चारों तरफ ये लोग सड़कों के दोनों तरफ पक्का कर रहे हैं, ईंटें बिछा रहे हैं, नहरों को भी नीचे से पक्का कर रहे हैं। यानी ये सिखाने वाला ये षड्यंत्र है बेसिकली। नहरों को पक्का करना भी षड्यंत्र है, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं कि पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। खेतों में पेस्टिसाइड डाल के एक परत बन जाएगी, वहाँ पे पानी नीचे नहीं जाएगा। फिर जो बाकी एरिया बचा उसको पक्का कर दो, तो पानी नीचे नहीं जाएगा, तो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन में चला जाएगा, नीचे जाता जाएगा। तो ये पूरा का पूरा गेम प्लान तो एजुकेशन में ही ये चीज़ें डाल देनी। तो वहाँ पर लाइफ कैसे जीनी है, लाइफस्टाइल कैसे जीना है, ये इसका पार्ट था। यानी हर गांव में चीज़ें सिखाने के लिए ऑलरेडी गांव की सहमति से एक जगह है, जहाँ पे यदि आपको कुछ स्पेशल सिखाना है तो वहाँ सिखा लो, ठीक है। रही बात कई बार डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। देखो, मैं जब से ये पेटेंट वाले कानून आए हैं और जब से डॉलर का राज आया है, तब से इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे काम के हैं वो यहाँ से गायब कर दिए, और कोशिश रहती है गायब कर दें। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल, उनकी कोशिश चल रही है अभी, मतलब कुछ लोगों के पास हैं जो इंग्लैंड से लेके आए थे, जो एक्चुअली हमारे काम के हैं। लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो अगर हम भारत का मूल अगर हम समझ लें और उसके बेसिस पर काम करने लगें, जैसे भारत का मूल गांव है, गांव के अंदर गांव की व्यवस्था में यहाँ बैठ के मान लो हम गांव वाले ऐसे करके, तो अब गांव वाले प्लान कर रहे हैं कि भाई हमको ना अपनी कमाई बाहर नहीं भेजनी, हमको कपड़ा चाहिए गांव वालों को, तो तुम कपड़ा बनाना चालू कर दो, तुम कपड़ा चालू कर दो, इतना कपड़ा चाहिए तो तुम्हारा जीवन का सारा काम यहाँ से चल जाएगा। हमको कॉपी किताबें चाहिए तो तुम कॉपी किताबें चालू कर दो। हमको देखो खाट हम लोग अपनी बना लेते थे, उसके लिए पटसन हम लोग खुद अपना उगा लेते थे, दालें हमारी अपनी हैं। आज अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, यदि वो अपने किसान की, जैसे वो एक
एक फसल कर दी भाई, या तो गेहूं बोएगा या धान लगाएगा, या एक एक फसल वो कर दी, एक खरीफ की और एक रबी की। अब अगर जो उसका बच्चा अगर हिसाब लगाने लग जाए कि पापा अगर हम ये काम के पूरा गांव मिलके करने लगे कि गांव के पास इतनी सारी ज़मीन है, इस ज़मीन में ज़रूरत के लिए पूरे साल में कितनी दाल लगती है, कैलकुलेट कर लो कितनी दाल लगनी है, वो दाल कितनी एरिया में कितनी ज़मीन में हो सकती है बिना केमिकल डाले। तो क्योंकि हमारे पुरखों ने जो हमारे गांव का डिज़ाइन बनाया है ना, वो इस तरीके से बनाया है कि उतनी ज़मीन छोड़ी है जितनी ज़मीन में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और इतनी ज़रूरतें कि जैसे आज तो सबके पास एक एक बच्चा है, आज तो सबके घर में एक एक बच्चा है ना, उस टाइम तो एक एक घर में 8-8 10-10 बच्चे होते थे, तब भी भूखों नहीं मरते थे हम लोग, और आज सब भूखों मर रहे हैं, मतलब अब सब बुरा हाल हो रखा है। तो जब 8-8 बच्चे हैं तब हम भूखे नहीं मर रहे हैं, ठीक है ना। जब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कम उत्पादन है, तब हम भूखे नहीं मर रहे हैं। जब उत्पादन 5 गुना बढ़ गया और जनसंख्या मात्र 3 गुना बढ़ी, अगर हम देखो वैसे तो ये आंकड़े ही गलत हैं, सारा का सारा गेम प्लान ही गलत है, पर हम आंकड़ों की बात करें, इनकी दी हुई आंकड़ों की बात करते हैं। हम ये कैलकुलेट करो कि वो कहते हैं कि 18 अक्षौणी सेना मरी थी महाभारत में, 18,000 है कितना हो गया वो 18,000 तो सुना था। वो तो उसकी थी, कृष्ण की थी ना, तो कितने लोग मरे थे? 18-20 करोड़ लोग बोलते हैं मरे थे महाभारत के दौरान। इतने लोग तो लड़ रहे थे यार, खाली लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो बोलते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, जिसको वो आज़ादी बोलते हैं, जैसी भी वो बोलते हैं कि उस टाइम पे कितनी 33 करोड़ पॉपुलेशन थी, 33 करोड़ ऐसा बोल रहे हैं वो ना। हम लोग 30 करोड़ पॉपुलेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब और उस टाइम जो खेतों में जो पैदावार हो रही है वो आज से 5 गुना कम हो रही है, या आज से 5 गुना क्या, मेरे ख्याल से 10 गुना ना बढ़ गई हो। जहाँ 10-10 क्विंटल अनाज नहीं होता था, वहाँ पर आज 100 क्विंटल अनाज खेतों में हो रहा है, ठीक है ना, नॉर्मली खेतों में कर रहे हैं। और पॉपुलेशन बढ़ी है कितनी, अगर 30 करोड़ मान लो, अभी बोल रहे हैं 120 करोड़ है, 140 करोड़ है, तो 5 गुना तो नहीं बढ़ी है पॉपुलेशन, तो 5 गुना नहीं बढ़ी है। और जबकि तो अभी तो हर महीने में 6 करोड़ लोग मर भी रहे हैं। अभी जो सरकार ने बूटी दी थी ना, 2-2 लगाए थे, सबको ठोके थे, अभी वो 6-6 करोड़ लोग एक्स्ट्रा मर रहे हैं। ये तो शमशान घाट का आंकड़ा है, और अभी मरने वाले हैं बहुत सारे। तो पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन जितने गुना बढ़ी है, उत्पादन उससे ज़्यादा गुना बढ़ा है, तो भूखा कैसे मर सकता है? मिसमैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम। तो अभी अगर दाल कितनी लगनी है, ट्रैवलिंग, अभी आप देखो, सोचो जरा, जितने लोग अपन बैठे हैं ना, एक बार गांव वाले बैठ के सोचो कि हम जो बाहर जाते हैं वो क्या करने जाते हैं? नौकरी करने जाते हैं। नौकरी करके जो हम कैसा खर्च करते हैं वो गांव को देते हैं कि किसी और कंपनी में। यानी कि देखो कमाल की बात, कंपनी हमको पैसा देती है और उससे हम जो सामान खरीदते हैं उन्हीं कंपनियों का है। जितना कपड़ा है सब पेस्टिसाइड कंपनियों का है, जितना दवाइयाँ हैं सब पेस्टिसाइड कंपनियों की हैं, जितना पेट्रोल डीजल है सब पेस्टिसाइड कंपनियों का है। यानी कि बैंकिंग, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, इस सब का पैसा जब आप खर्च करते हो, सारा सब्सिडी उन्हीं की कंपनियों में जा रहा है। समझ रहे हो आप? यानी कि सरकार आपको जो पैसा दे रही है वो भी आप खर्च उन्हीं कंपनियों को दे रहे हो। जो आप खुद कमा रहे हो नौकरी करके, जिन कंपनियों से आप, मान लो आप इन्फोसिस से कमा रहे हो, गूगल से कमा रहे हो, या प्राइवेट कंपनियों से, दूसरियों से कमा रहे हो, ट्रैक्टर कंपनी का सेल्समैन का काम करते हो, बैंकिंग का करते हो, दूसरा करते हो, तो जितना पैसा सैलरी के रूप में आप उस कंपनी से ले रहे हो, उसको खर्च भी उसी कंपनी की दूसरी कंपनी में खर्च कर रहे हो। भाई जैसे मान लो रिलायंस वाले ने अपना कपड़ा भी बना दिया, अपनी दालें भी बना दी, अपना गेहूं भी बना दिया, अपना चावल भी बना दिया, अपना सब कुछ बना दिया, तो आपको जो चाहिए वापस रिलायंस को दे रहे हो ना। मान लो रिलायंस में काम कर रहे हो तो उनको कह दिया तुमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो नौकरी करते हैं वापस उसी को दे दिया और उसमें प्रॉफिट भी कमा रहा है वो। देखो, तुमको जब पे कर रहा है तो कम पे कर रहा है, और जब तुमसे लूट रहा है तो ज़्यादा लूट रहा है। तो दोनों तरफ से लूट जा रही है। यही काम बैंकिंग वाले कर रहे हैं, यही फार्मा इंडस्ट्री कर रही है, यही एजुकेशन इंडस्ट्री कर रही है। हाँ, चारों तरफ लूट, चारों तरफ। मतलब हग रहे हो उसमें भी लूट है भैया, आपकी हगने में भी लूट है। पहले आदमी अपना खेत में हगता था तो वो खाद बनती थी, मिट्टी बनती थी,
ठीक है, खेत का पेट में, पेट का खेत में। अभी क्या है, आप जब लेटरिंग करने जाते हो तो जो प्लास्टिक का मग्गा रखा है वो भी उसी कंपनी का है, जो बिजली यूज हो रही है उस लेटरिंग में वो भी उसी कंपनी की है, शीट कोई गांव वाला आदमी थोड़ी बनाता है, वो भी उसी कंपनी का है, गटर को साफ करने के लिए, उसको साफ करने के लिए जो केमिकल डालते हो वो भी उसी कंपनी का है, हैंड वॉश यूज करते हो वो भी उसी कंपनी का है, टूटी यूज कर रहे हो वो भी उसी कंपनी की है। यानी कि आज आप लोग खाते समय भी उनको दे रहे हो, हगते समय भी उनको दे रहे हो, सांस लेते समय भी उनको दे रहे हो, चलते हुए भी उनको दे रहे हो। मतलब सुबह से लेके रात तक आप उसी कंपनी को वापस दे रहे हो। तो गांव ने बैठ के क्या निर्णय लेना है कि हमको उनको नहीं देना, हमको अपने पास रखना है। भले ही मेरे भाई को मिले, चाचा को मिले, गांव के परली साइड वाले को मिले, ये ज्यादा कमा ले, ये बन जाए अमीर, कोई दिक्कत नहीं, पर उसको नहीं देना, इन हरामियों को नहीं देना है। यही अब मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री का हो गया। अभी आप सर फार्मा इंडस्ट्री का हाल ऐसा है, भुवनेश्वर का बात बता रहा हूँ, यहाँ का राजधानी यहाँ पे है, भुवनेश्वर का, हाँ, यहाँ पे अभी 70 IVF सेंटर है, 70 IVF सेंटर है। फिर वहाँ पे एक CRP एक शक है, वहाँ पे जो बड़ा डॉक्टर है ना, एक IVF को 9 लाख रुपये लेगा। दोबारा से बताना जरा, कि शुरू से बताओ क्या बता। अभी जो नजदीक से करके देखिए, महिला को इतने, आप पकड़ लो भाई, आप पकड़ लो ना इसको, माइक को, हाँ बोलो आप। हाँ, अभी यहाँ का जो राजधानी उड़ीसा का होता है वो भुवनेश्वर होता है। भुवनेश्वर में आप मानो कि 70 IVF है, जो पहले साल का रिपोर्ट है। ठीक, फिर CRP पे एक बड़ा डॉक्टर है जो एक IVF को 9 लाख रुपया लेता है। वाह जी वाह। तो DHL टेस्ट करने के लिए कई सारी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, 90,000 रुपया ले लेते हैं। हाँ। अभी कई सारी महिला को ये दिक्कत आ रहा है, सभी देखो लाइन पे खड़े हैं। और जितने IVF सेंटर हैं सब भरे पड़े हैं, ठीक है, सबके पास लंबी लाइन है। अब क्या कर रहे हो आप, नमकीन खा रहे हो, उसमें कॉटन सीड ऑयल है, वो आपको नपुंसक कर रहा है, तो फिर IVF सेंटर चल रहा है। उन्हीं की, मतलब उन्हीं की नमकीन खा रहे हो, उन्हीं के अस्पताल में जाके पैसा दे रहे हो, ठीक, उन्हीं का सामान ले रहे हो, उससे से बीमार हो रहे हो और फिर उधर ले रहे हो। अभी आप बिस्किट का पैकेट उठा के देखो, 50 ग्राम का बिस्किट का पैकेट कितने रुपए का आता है, और बिल्कुल सस्ते से सस्ता टुच्चा सा बिस्किट का पैकेट 5 रुपए के आता है 50 ग्राम का। तो 500 ग्राम कितना हो गया, 50 रुपए है। खाना आ गया, कोई बात नहीं, खाना तो आता ही रहता है, खाना तो खाते ही रहते हैं। हाँ, मतलब क्या हो गया कि जिंदा रहने के लिए खाते हैं हम, खाने के लिए नहीं जिंदा है कि खाने के लिए काम छोड़ दो, ऐसे थोड़ी। तो अभी क्या हुआ कि आप जितना पैसा आपके पास आ रहा है सब जा रहा है। एक रास्ता है वापस भारत को बचाने का कि पैसा वहां ना जाए, पैसा यहीं रहे। और पैसा असलियत में अगर बैंक में छप रहा है तो छप। यार आप सोचो, किसी टाइम पे हम सोने चांदी में कारोबार करते थे, लेन देन सोना चांदी में होता था, तो हम कितने अमीर होंगे हैं। सोने के सिक्के तो हम एक दूसरे को देने लेने के काम करते थे। और फिर अंग्रेज कहते ये तो अनपढ़ बेवकूफ लोग हैं, तुम क्या सोने चांदी को लूट रहे हो, तुम्हारा चोरी हो जाएगा, तुम ना हमसे कागज ले लो। जैसे कागज चोरी नहीं होगा क्या बेवकूफ, कागज चोरी होने के डर से हमको फिर बैंकों में खाते खुलवाए, उसको चोरी होने के डर से ATM कार्ड पकवाए, उसको चोरी होने के डर से मतलब अभी क्या है डिजिटल करेंसी करो, और उससे चोरी होने के लिए फिर वो कह रहे CBDC ले हो। मतलब ये हमको बताते रहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, असल में वो ये नहीं बताते हैं, असल में वो तो कह रहे हैं ये कि हम तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन वो बताएंगे ऐसे कि हम पहले बेवकूफ थे, हम सोने चांदी में ट्रेड करते थे, अब कागज के टुकड़ों में करते, अब इंटेलिजेंट हो गए, अब डिजिटल करते हैं, अब इंटेलिजेंट हो गए। क्या यार है ना। सो मतलब कहने का ये हुआ कि भाई असली बात तो ये है